Morning everyone, my name is Ankit and today we are going to discuss about the conditioning. लास्ट वीडियो में हमने जाना था लर्निंग के बारे में कि जो लर्निंग है वो हमारे बिहेवियर को किस तरह से इम्पैक्ट करती है और कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी लर्निंग है वो हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट भी नहीं करती। तो वो सब हमने जाना था लास्ट वीडियो में और आज हम जानेंगे कंडीशनिंग के बारे में, जो कि एक टाइप ऑफ लर्निंग ही होती है जो कि आपकी दी थी इवान पेवलोव ने। तो इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो जो इवान पेवलोव थे वो आपके एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। वो क्या कर रहे थे, वो डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो डॉग है वो सिर्फ खाना मिलने पर तो सलाइवा निकालता ही है या सलाइवा सिक्रीट करता ही है, लेकिन जैसे ही वो उस लैब असिस्टेंट को देखता है जो कि उसे रोज खाना देता है, या फिर वो उस प्लेट को देखता है जिसमें उसको खाना परोसा जाता है, उसको देखते ही वो सलाइवा सिक्रीट करने लगता है। तो वो ये सोचने लगे कि ऐसा क्यों होता है, कि क्या रिलेशन है उस लैब असिस्टेंट में, उस प्लेट में और डॉग के सलाइवा सिक्रीट करने में। तो उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक सेटअप तैयार किया जो कि हम आगे देखेंगे। तो सलाइवा क्या होता है, सलाइवा बेसिकली हमारी बॉडी का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है कि जब भी हमारे सामने कोई खाने की चीज़ रखी जाएगी या कोई भी स्वादिष्ट चीज़ रखी जाएगी तो हमारे मुंह से खुद थोड़ा बहुत पानी निकलने लगता है, उसको बोलते हैं सलाइवा। तो आगे देखते हैं इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने इस तरह का एक सेटअप तैयार किया जिसमें कि डॉग को इस तरह से रखा गया और उसके सामने एक मिरर लगा दिया गया। वो मिरर कुछ इस तरह का था जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसमें कि इवान पेवलोव उनको उस कुत्ते को दूसरी साइड से नोटिस कर रहे थे। साथ ही साथ एक खाना देने के लिए भी एक जगह बनाई गई, साथ ही साथ एक ट्यूब बनाई गई जिससे कि जो उसके सैलिवरी ग्लैंड्स है उनसे जो सलाइवा निकलता है उसके बारे में पता लग सके कि कितना सलाइवा निकल रहा है। और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस भी लगाया गया जिससे कि जो पूरा जो इंसिडेंट है, जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, इसको रिकॉर्ड किया जा सके। तो आगे देखते हैं उन्होंने कैसे कैसे इस एक्सपेरिमेंट को किया। उसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है और जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है। तो मान लीजिए अगर आप कुत्ते को खाना देते हैं तो जो यहाँ पर खाना है वो क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है। और जो यहाँ पे जो डॉग जो सलाइवा निकालेगा अपने मुंह से, जो मुंह से उसके पानी निकलेगा खुद ब खुद, वो है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। या फिर अनकंडीशनड स्टिमुलस को एक और नाम से जाना जा सकता है नेचुरल स्टिमुलस। और जो आपका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है उसके भी दो नाम हैं, नेचुरल रिस्पॉन्स या अनलर्न्ड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है वो क्या होता है, वो चीज होती है जो कि हमारा रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली ट्रिगर करे। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से हमारा कोई एक रिस्पॉन्स खुद ब खुद हो जाए। जैसे कि कोई भी अगर खाना खाएगा या खाने को दिखेगा तो ऑब्वियसली उसके मुंह से पानी निकलने लगेगा या उसका खाना खाने को मन करने लगेगा। तो जो यहाँ पर खाना है या जो फूड है या जो कोई भी डिलीशियस चीज है वो क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस या फिर नेचुरल स्टिमुलस। और जो यहाँ पे मुंह से पानी निकलना या सिलाइवेशन होना वो है आपका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, या फिर हम कह सकते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स और अनलर्न्ड रिस्पॉन्स। इसको एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो हम जब प्याज काटते हैं तो हमारे आंसू ऑटोमेटिकली निकलने लगते हैं। तो जो यहाँ पर प्याज है वो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस का काम कर रही है और जो यहाँ पे हमारे आंसू निकलना है वो है आपका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो मान लीजिए अगर आपके सामने एक घंटी बजी तो उससे होगा क्या कि आपको सिर्फ पता लग जाएगा कि हाँ घंटी बजी है। आप ऐसा नहीं है कि कुछ करने लगो, घंटी बजते ही भागने लगो या उछलने लगो या चिल्लाने लगो। तो आपको पता लग जाएगा, बस आपका जो एक अटेंशन है, जो आपका ध्यान है वो आकर्षित हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप कुछ करोगे नहीं, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे। तो जो इस तरह की जो स्टिमुलस होता है जिस पे आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते उसको बोला जाता है न्यूट्रल स्टिमुलस। तो जो यहाँ पर बेल है वो आपका है एक न्यूट्रल स्टिमुलस, क्योंकि आप उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे। तो न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है कि वो स्टिमुलस जो कि कोई रिस्पॉन्स आपसे ना करवाए, बस आपका ध्यान आकर्षित करे थोड़ी देर के लिए। और न्यूट्रल स्टिमुलस को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है एनवायरमेंटल स्टिमुलस।
तो जो एक्सपेरिमेंट किया था आपका पेवलोव ने, उन्होंने उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया था। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता और तीसरा हफ्ता। पहले हफ्ते में उन्होंने हर दिन कुछ किया था जो कि अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हफ्ते उन्होंने क्या किया, डॉग को इस तरह के सेटअप में खाना दिया। सबसे पहले खाना दिया तो उससे क्या हुआ, उसके मुंह में पानी आने लगा, डॉग के मुंह में। और उसके बाद घंटी बजाई तो उससे वो थोड़ा बहुत अलर्ट हो गया, उसका मतलब ध्यान गया कि हाँ घंटी बजाई गई है, लेकिन उसने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो जो यहाँ पर हमारा जो फूड है वो क्या है, एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है या नेचुरल स्टिमुलस है। और जो उसके मुंह से पानी आया वो क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। क्योंकि यहाँ पर जो फूड है वो ऑटोमेटिकली क्या करवा रहा है, उसके मुंह से पानी निकलवा रहा है, तो इसलिए उसको बोला जाएगा अनकंडीशनड स्टिमुलस। और मुंह से पानी निकलना जो कि खुद ब खुद निकल रहा है, हम निकाल नहीं रहे या हम ट्राई नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली वो चीज हो रही है, उसको बोला जाएगा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो जो पहला हफ्ता था उन्होंने हर दिन, जो इवान पेवलोव थे उन्होंने पहले हफ्ते के हर दिन यही काम किया कि सबसे पहले क्या किया, आपको उसको खाना दिया, उसके बाद क्या किया, उसको घंटी बजाई गई। खाना दिया, घंटी बजाई गई, खाना दिया, घंटी बजाई गई। या फिर हम कह सकते हैं कि जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था उसको प्रेजेंट किया, और फिर जो आपकी घंटी है जिसको कि बोला जाता है आर्टिफिशियल स्टिमुलस या न्यूट्रल स्टिमुलस, उसको प्रेजेंट किया। तो पहले हफ्ते में उन्होंने क्या किया, अनकंडीशनल स्टिमुलस को पहले प्रेजेंट किया, और उसके बाद किसको प्रेजेंट किया, न्यूट्रल और आर्टिफिशियल स्टिमुलस को। अब आ गई सेकेंड फेज की बात। सेकेंड फेज में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, लेकिन सेकेंड फेज में उन्होंने क्या किया, पहले घंटी बजाई जो कि आपकी है न्यूट्रल स्टिमुलस, और उसके बाद खाना प्रेजेंट किया, उसके बाद खाना खाने को दिया उसको। तो इससे हुआ क्या, ऑब्वियसली उसके मुंह से पानी निकलेगा जब वो खाना खाएगा। तो जो यहाँ पर फूड है वो भी एक कंडीशन स्टिमुलस है, और जो बेल है वो है आपका न्यूट्रल स्टिमुलस। सेकेंड वीक में क्या किया उन्होंने कि जो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस था उसको पहले प्रेजेंट किया, उसके बाद जो अनकंडीशनड स्टिमुलस था उसको प्रेजेंट किया गया। तो आप ये याद रखिएगा कि जो सेकेंड वीक में सबसे पहले न्यूट्रल स्टिमुलस को प्रेजेंट किया गया, और उसके बाद अनकंडीशनड स्टिमुलस को प्रेजेंट किया गया। तो जो आपका थर्ड वीक था उसमें क्या किया गया, सबसे पहले घंटी बजाई गई, और ये देखा गया कि उसके मुंह से, डॉग के मुंह से ऑटोमेटिकली पानी आने लगा, वो स्लाइवेट करने लगा। तो जो यहाँ पर जो उसके मुंह से पानी आना था वो एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स नहीं था, वो एक कंडीशनड रिस्पॉन्स था। क्योंकि जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस था आपका, जो कि घंटी थी अब तक, या न्यूट्रल स्टिमुलस था, वो अब एक न्यूट्रल स्टिमुलस रहा ही नहीं, वो क्या बन गया, आपका एक कंडीशनड स्टिमुलस बन गया। क्योंकि हमने फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में जो डॉग था उसकी कंडीशनिंग इस तरह से की कि वो घंटी को देखते ही स्लाइवेट करने लगे। उसकी लर्निंग इस तरह की कि वो घंटी को देखते ही स्लाइवेट करने लगे, मुंह से पानी निकालने लगे। तो थर्ड वीक में क्या हुआ है कि जो आपका कंडीशन स्टिमुलस है उसकी वजह से एक कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, जो कि था मुंह से पानी निकलना या स्लाइवा सिक्रीट होना। तो इस तरह से जो पेवलोव थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। तो जो ये आपका एक्सपेरिमेंट किया था पेवलोव ने, उन्होंने इससे क्या एक निष्कर्ष निकाला या फाइंडिंग्स निकाली। उन्होंने ये फाइंडिंग्स निकाली कि जो हमारा स्टिमुलस था, पहला स्टिमुलस क्या था, फूड था, और दूसरा स्टिमुलस था जो हमारा बेल। उन्होंने इसके बीच एक एसोसिएशन बना दिया, एक कनेक्शन बना दिया, एक लिंक बना दिया, और उस लिंक की वजह से डॉग की क्या हुई, लर्निंग हुई। तो इस तरह की जो थियोरी है या जो इस तरह की लर्निंग है उसको बोला जाता है कंडीशनिंग, और इसको एक और नाम से जाना जाता है एसएस थ्योरी। यहाँ पर एसएस का मतलब है स्टिमुलस 1 एंड स्टिमुलस 2। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो दो स्टिमुलस थे उनको लिंक कर दिया गया, उनको जोड़ दिया गया, उनके बीच इस तरह का तालमेल बिठा दिया गया कि जो भी पर्सन है या डॉग है उसके अंदर एक लर्निंग हो जाए, वो एक नया तरह का रिस्पॉन्स देने लगे, और इस तरह की लर्निंग को बोला जाता है कंडीशनिंग। साथ ही साथ इस थ्योरी को एक और नाम से जाना गया है एसएस थ्योरी। तो आज आप समझ गए होंगे कि कंडीशनिंग क्या होती है, आपका स्टिमुलस क्या होता है, साथ ही साथ आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, और जो
इनके बीच का जो कनेक्शन है वो किस तरह से वर्क करता है। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाँ, एक चीज मैं बताना रह गया कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।